मतलब भाई ये लोग जब तक पगलाए ना देंगे, तुमको पागल खाने में भर्ती कराए ना देंगे, तब तक दम नहीं लेंगे। मतलब भाई यू का चल रहा है। ये भले इंसानन की तो पहचान बिल्कुल भी ना हुआ है, मुँह काला कराए ले हैं, दिन में नज़ारे दिखाऊंगी और कीचड़ कचरा पैर में कीचड़ में दोबारा नहीं रखूँगी, 500% दूंगी। ये सारा चीज़न में लोग कंफ्यूज थे। फिर से जिज्जी का अब वीडियो आएगा वहाँ भाई मैं 200%, 250%, 500% की कहानी से अभी जूझ रहे थे, हम उबर नहीं पाए थे और जिज्जी फिर से एक नया ड्रामा लेके आ गई हैं। जिज्जी का कहना है 21 फरवरी का पॉजिटिव रिस्पांस आया है, इसलिए सब अच्छा होगा। भगवान भगवान कहाँ है रे बाबा, उठा ले मुझे, उठा ले। अब और नहीं देखा जा रहा इनका सबका नौटंकी ड्रामा। मतलब टरू वाले तो भाई पगला जाएंगे कि जिज्जा से नफरत करें कि जिज्जा के लिए फूल की सेज सजाएं। कहीं ना कहा चाहती हो। अरे भैया आराम से यार, एक टरू वाले के हाल देखो कितने बेहाल हो गए हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मतलब भाई जिज्जी वाकई में तुमको डॉक्टर की ज़रूरत है, बुरा मत मानना। और टरू वालों तुम लोग भी अरे काहे खोपड़ी खजवाए रहे हो, कह रहे हैं यू का है, हम जिज्जक गरियाए गए हैं और जिज्जी कह रहे हैं सब पॉजिटिव होगा तो हमका कमेंट डिलीट कराई। नहीं नहीं नहीं, का पता तुम्हारी जिज्जी फिर से पगला जाए। तो भाई जिस तरीके से टरू वाले परेशान हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वैसे हम भी परेशान हो सकता है उम्र से आप लोग भी परेशान हो कि भाई ये चल कर है, ये कौन सा नौटंकी ड्रामा है। और अगर ये स्क्रिप्ट है तो बहुत घटिया है। लोगों के ना मनोभावों से इस प्रकार से नहीं खेलना चाहिए। और वाकई में अगर तुम्हारा नेचर यूँ है कि पल में छोटी छोटी चीज़ों पे तुम ऐसे रिएक्ट करती हो, तो भाई साहब ना तुम्हारा ना ऊपर वाला भी नहीं भला कर सकता। ऐसे थोड़े होता कि थोड़ी सी बात हुई तो एकदम आग बबूला हो गई, मुँह काला ना नीला पीला लाल सब कुछ बोल डाला। और भाई थोड़े से अच्छा हुआ तो बिल्कुल अच्छा बोल डाला, एकदम इतना पॉजिटिव हो गई कि सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। आज हियरिंग थी हैं। मतलब भाई इतना लोगों को टॉर्चर ना करो, इतना लोगों को मूर्ख ना बनाओ, इतना लोगों के मनोभाव से ना खेलो, क्योंकि ना हर चीज़ का एक हद होता है। तुम लोगों को का दिखा रही हो हैं, लोगों को एक जो बोल रही थी कि तुम एक मापदंड स्थापित करोगी, वो यह करोगी, लोगन का कन्फ्यूज वाला करोगी हैं। भाई साहब यहाँ तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तुम्हारे ये पागलपन से लोगन के ख्यालात बदल गए कि तुमको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें तुम लोग जब करते हो तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी ज्ञानी पुरुष हो। अरे पुरुष का है भाई, तुम तो महिला हो। आज हमारी जुबान भी देखो का बोल रही है, लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या है तुम्हारी सबकी हरकतें जो ऐसे हो जाती हैं। अब बताओ पॉजिटिव हुआ है, अभी जिज्जा की कहानी आएगी तो वो कुछ और बताएंगे, फिर इनका फिर से रूप बदल जाएगा। मतलब पैसा समझ रहे हैं, डॉलर बनाने के समय ज़्यादा से ज़्यादा ललक है हमारी जिज्जी में। लेकिन इस तरीके से लोगों के साथ जो आप खेल रहे हो ना, कतई कसम से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है अगर आपका हिला हुआ तो दूसरन का काहे हिला रहे हो। या तो भाई अगर कोनो चीज़ में तुम इन्वॉल्व हो रहे हो और वाकई में तुमको लगता है कि वो चीज़ सही हो जाएगा, तो अगर कुछ सही बोले हो तो उस पर थोड़ा टिको तो हैं। लेकिन जैसे उधर बयान बदलता है तुम एकदम से हिल डुल जाती हो। तुम तो बोलती थी कि वीडियो में कुछ और बोलता है, वहाँ जा कुछ और बोलता है, तो फिर वही हुआ होगा ना कि वहाँ जा उसने कुछ और बोला होगा, वीडियो में फिर आए कुछ बोलेगा हैं। देखो विगत दिनों में तुमने यहाँ बयानबाजी दिया था, कल परसों तुमने क्या बोला था, यही तो बोला था हैं। और फिर से तुम आए कि वहाँ अच्छा हुआ पॉजिटिव हुआ, फिर से गावे लगी। मजाक कर रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है और अब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे का लाइफ अच्छी हो जाएगी यूँ बताओगी हैं, गोल मोल बातें। और अब मैं तैयार होके रहूँगी क्योंकि आप लोग कहते हो तैयार होके रहा करो। देखो आज मैं बिंदी लगा के गई थी। अरे जिज्जी कितना नौटंकी ड्रामा करोगी यार, तुम थकती नहीं हो हैं, या वाकई में तुमको कोई सीरियस प्रॉब्लम है? अगर है तो भैया डॉक्टर को दिखाओ। भाई यूँ तो जवाब नहीं हुआ कि आप लोग बोल रहे होंगे कैसे कैसे वीडियो कभी कुछ बनाती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं बोल सकती, हम नहीं बोल पाते, और जो बोलते हैं वो नहीं बोल पाते, जो बोलना है वो नहीं बोल पाते। क्या कहना चाहती हो? जो बोलती हो वही काफ़ी नहीं है हैं? इतना ज़्यादा बोल रही हो, इससे ज़्यादा भी कुछ बोलना बाकी रह गया है। भाई का तक नहीं बोला, कल मुँहा काला मुँह रोज़ सुबह देखना पड़ेगा। और अब कैसे सब कुछ अच्छा हो जाएगा? कल अभी रात में तुम उचक के कीचड़ से बच रही थी, जहाँ कीचड़ है वहाँ पैर नहीं रखोगी, और सुबह नाच जैसे मिल के आई हो
तो अपन मेकअप बिंदी दिखा रही हो, सब अच्छा हो जाएगा यूँ गा रही हो। भाई ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है कि छोटी सी तुम्हारी पसंद की चीज़ ना हुई तो तुम एकदम से रुसवा हो जाओगी और न जाने का अंटे संटे बकने लगोगी, तुम्हारी भाषा ही बदल जाएगी। तुम्हारी जो कंडीशन है वो तुम्हारे 1000 जगह पैर फंसे हैं तो अपने 1000 जगह पैर निकालो, लेकिन ज़ुबान इस तरीके से बेकाबू ना करो कि 1000 जगह तुम्हारे पैर फंसे वसे हैं तो तुम कुछ भी बकवास कर जाओगी, कुछ भी बोल डालोगी। ये थोड़े ना होता है। लेकिन इन्होंने जो मजाक किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना हर चीज़ को 200% 300% दिया, इस ससुर का नाती आज तक हमको यूँ 200% या 300% दिखाई काहे नहीं दिया। आप लोगों का कब वो दिखाई दिया है? नहीं, आज हमको जानना है। अगर आपने भी देखा है तो हमको बता दो, कहा कि हम वही से कुछ जान लेंगे। कहा कि हमको तो इनका 200% का भाई 50% भी नहीं दिखा। हमेशा एक तरफा चीज़ दिखी है, इनकी शर्तें, इनकी बातें, और इनके हिसाब से चीज़ें ना हुए तो आग बबूला हो जाए, एकदम बम की तरह फट जाए हैं। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मतलब इनका कहना है कि डेली इनकी ज़िंदगी में ऐसा होता कि आज कुछ और चलता है, कल कुछ और चलता है, उसके हिसाब से ये अपनी वीडियो बनाती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं। जब अच्छा चलता है तो एकदम ऐसे उड़े लगती हैं, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, और जो कुछ ख़राब हो जाता है तो बस बम गोला बारूद एकदम भैया विस्फोटक बल्लेबाजी करे लगती हैं सामने वाले के ऊपर। वार्तालाप और क्या बोलते हैं ग्रुप में या फिर ऐसे अकेले टोंटबाजी करके शुरू हो जाती हैं। ऐसे तो ज़िंदगानी कहानी नहीं चलती है। अगर कुछ आपके विपरीत स्थिति आती तो वहाँ पे जिप लगा के रुका जाता, इंतज़ार किया जाता है कि भाई अभी हो सकता कल को कुछ बदले या इस वाली हेयरिंग पे कुछ बदले। बस एकदम से रिएक्ट कर देना। सबसे बड़ी तुम्हारी ज़िंदगी की अगर कोई गलती है वो ये चीज़ है। आप मानेंगे नहीं, आप भड़क जाएंगी। हो सकता है आपको ये चीज़ भी बहुत बुरी लगे, पर अगर इंस्टेंट कुछ चीज़ें हो रही हैं लाइफ में तो उस पर तुरंत रिएक्ट कर देना का अच्छी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर कंटेंट के लिए देखो, अभी जिज्जा की अपडेट नहीं है, लेकिन हमारे जिज्जू ने सबसे पहले अपडेट डाल दी है। अगर ये सिर्फ कंटेंट के लिए भाई तो इसको कुछ ही नहीं कह सकते हैं। फिर आप लोगों को उल्लू बनाते रहें और लोग उल्लू बनते रहें। अगर अभी भी लोग उल्लू बन रहे हैं तो फिर ऊपर वाला ही इनका जिम्मेदार है भाई। अब बता रही हैं कि आज कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिला, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अच्छा है कि कुछ पॉजिटिव हिंट आया उधर से। वाह जी वाह, इतने इल्ज़ामात, इतने गालियाँ। और अभी प्रीवियस वाला हमने जो उनका वीडियो देखा है उसके जो कहानी और जो बातें थी वो तो कुछ और थी कि अब बस अब नहीं चाहिए, अब नहीं देना है चांस आपको। और एकदम से का उधर की भी बदल गए जज्बात। चलो, हमको तो एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि जब दोनों तरफ का आएगा किस्सा कहानी। लास्ट टाइम भी जब इन्होंने बोला था 14 फरवरी वाले दिन, तो भी मैंने कहा था अभी तो एक साइड की कहानी यही है, दूसरे के साइड की आए जाए दो। फिर से आज का दिन अच्छा बीता, आज का दिन कुछ पॉजिटिव हिंट मिला है। वाह जिज्जी वाह। तो फिर टरू वाले नाचो गाओ। अरे घुंघरू बांधो तनिक नाचो गाओ। तुम्हारी जिज्जी को फिर आज कुछ पॉजिटिव हिंट मिला और रतिया तक फिर मुंह काला वाला कुछ कर दे तो भाई कोई भरोसा नहीं। कहा कि इनके अंदर पेशेंस की सबसे बड़ी कमी है और क्रोध के वशीभूत होकर अक्सर ऐसी गलतियां करती रहती हैं। तो इनके ऊपर ना हमको इत्तू भी भरोसा नहीं है। आप लोगों का है तो हम कतई कुछ बोल नहीं सकते। कबो इनका डायलॉग होता है कि मैं ये करके रहूँगी, अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी और का नहीं हुआ। और कबो इनका डायलॉग ही बदल जाता है। इनकी स्क्रिप्ट में भगवान नाम का शब्द जोड़ दिया जाता है कि भगवान के बिना चाहे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान जो चाहता है वही होता है। भगवान चाहता है तुम ऐसे टाइटल लिखो, भगवान चाहता है कि तुम टाइटल में कलमुहा पत्ती लिखो। वाह जी वाह, मतलब भाई क्या ही बोलेंगे। एटलीस्ट भगवान के लिए ये वाले गेम तो ना ही खेलो हैं। भगवान के पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं होता है कि भगवान यूँ सब करे। समझ में आवा? हर चीज़ अपने क्रियाकलाप को भगवान के ऊपर ना डाल दो कि जो हुआ है, मतलब भगवान चाह रहे थे कि ऐसे रिएक्ट करें, भगवान चाह रहे थे कि ये गालू गलौज करें, तब जाए कि इन्होंने विगत दिनों में जो इन्होंने अपने 8-10 रूप दिखाए हैं, जो गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदले हैं, ये ऊपर वाला चाहता था, भगवान चाहता था। आप लोगों को लगता है ऐसा? फिर एक डायलॉग कि अब हमको रिएक्ट नहीं करना है, नॉर्मल वीडियो अपनी डेली वाला खाना खजाना बर्तन पर्दा वाली बनाऊंगी। और जब ज़्यादा चीज़ें ऊपर से चली जाती हैं, व्यूज़ नीचे गिर जाते हैं, तब हमको ना रिएक्ट करना ही पड़ता है। तो कोशिश करेंगे कि अब वैसे ना करें, बस हमारे व्यूज़ ना गिरें। वाह रे वाह, ऊपर वाले कहाँ है रे बाबा, कैसे कैसे दिन दिखाएगा। YT पे ही कौन से नौटंकी ड्रामा चल रहे हैं।
मतलब विगत 2 दिनों से तो एक लड़की को भी खींचा जा रहा है। होटल वाली लड़की, होटल वाली ये देगी, होटल वाले कंगन देगी, होटल वाला सोना देगी, होटल वाली बहू इन लोगों को मज़े चखाएगी, वो इनके जैसी सीधी सादी नहीं होगी। उस लड़की को तुम लोगों ने इतना ज़्यादा यहाँ पर बदनाम कर दिया और अब पॉजिटिव वाइब आ रही हैं। वाह रे वाह। दर्शकों 2 शब्द लिख कर जाइएगा, ऐसे मत भाग जाइएगा। 2 शब्द जिज्जी के लिए बनते हैं और कोई ऐसे शब्दों का चयन ना करिएगा जिसको मुझे डिलीट करना पड़े। शब्दों का उचित चयन करिएगा, कहा कि ना हमको ना वैसे शब्द पसंद नहीं, जो बोलता है बोलने दीजिए, वो उसके संस्कार दर्शाते हैं, हमें वैसे शब्द नहीं बोलने हैं, है ना। तो इनको आपको क्या बोलना है कि डॉक्टर के पास जाएं या फिर थोड़ा टाइम लें या फिर थोड़ा सा योगा वोगा करें। कहा कि हम लग नहीं रहा कि इनका योगा से भी होगा। ये पल पल में अपने रंग बदल रही हैं, जो पल पल में इनके हालात जज्बात बदल जा रहे हैं। कब वो पति मेरा देवता है तो कब वो इनका जो है पति एकदम का बन जाता है, काले मुंह वाला, जी का सुबह सुबह उठ कर ही मुँह देखेंगी। मतलब भाई आपने एक लड़की को भी बदनाम कर दिया और उस पति का ही आपने बनाया है। उसके तो हालात जज्बात और के ख्यालात भी आपने यहाँ पर सारे मट्टी पलीत कर दिए हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है और वो पति को भी लगता है कि पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो भाई भगवान ही भरोसे है। अब तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। कहा कि इन सब का ना पल पल अगर ऐसे रंग बदलता रहेगा तो भाई लोग पगला जाएंगे और कुछ दिन बाद तुम लोगों को देखना बंद कर देंगे, क्योंकि भाई लोग ना अब बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं और लोगों को कुछ अलग ही चीज़ समझ में आ रही है। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत ही बड़ी बात होती है। कौन सी बात कहाँ पे बोलनी है वो ना अपने हाथ में होता है। सही बता रहे हो जिज्जी? का आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण था, है, होगा ना था ना होगा और ना ही आने वाले टाइम में लग रहा है। ये तुम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, कुछ चंद डॉलर कमाने के लिए बोल रही हो। सबको पता है कि आपकी वाणी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। वही की वजह से आज आपकी जो लाइफ है आउट ऑफ कंट्रोल है। काश कि उस टाइम ना आप भाग के ना ही होती, अपना कपड़ा लत्ता लपेट कर ना ही होती। काश कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल होता है तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होता है। आप लोग मुझे 6 साल से देख रहे हो, 6 साल से अपना चैनल चला रहे हो। आप लोग मुझे बहुत पसंद करते थे जिज्जी। आपकी हरकतों की वजह से बहुत सारे लोग आपको का लिखते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ बिगड़ता भी है ना, किधर से कुछ टूटता भी है तो लोग ऐसे नहीं रिएक्ट करते हैं, इस तरीके से नहीं दिखाते हैं। आप इन्फ्लुएंसर हैं, यूँ दिखाती हैं, ऐसे सिखाती हैं कि काला मुँह मार के आया है और कैसे इसका रोज़ काला मुंह देखूंगी मैं सुबह सुबह उठ के, लेकिन मैं देखने के लिए तैयार हूँ, कीचड़ में पैर नहीं रखूँगी। ये सब चीज़ें आप दर्शकों को सिखाती हैं। भाई जाइए अपना घर गृहस्थी ऊपर कमरा सजाइए सजोइए, है ना। इससे ज़्यादा आप फालतू की बकवास ना ही कीजिए, क्योंकि सबको पता है कि आपके ना कब हालात जज्बात बदल जाते हैं। भाई 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। अच्छे से ज़िंदगी को जीना है, अब खुश रहना है, अपने लिए नहीं सबके लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए। अरे जिज्जी यूँ ना स्क्रिप्ट बस अभी इस वीडियो के लिए है, हमें पता है। किसी की गुरुवाणी या फिर किसी वाणी को बदनाम ना करो कि उनको सुन के आपको अच्छा लगता है। आपकी वाणी ना बहुत है बेकार है, आपके शब्द बहुत है बेबस हैं, लाचार हैं, ऐसे ऐसे शब्द आप बोल जाती हैं। और ये अगर गुरुवाणी या फिर किसी भगवान को या किसी के भजन और किसी को भी सुनने के बाद ऐसी वाणी निकलती है तो तुम सुनना बंद कर दो हमारे हिसाब से। मैं काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो मैं कुछ और बोलने वाली थी पर अभी वो नहीं बोलूँगी। चलो ठीक है। ये सब करके ना एक्टिंग का परफॉर्मेंस ना ही दियो, बहुत बेकार एक्टिंग कर रही हो, एकदम 0 बटा सन्नाटा वाली। आप लोगों को आगे के मेरे वीडियोस कैसे देखना है कमेंट करके बताना, जैसे कि तुम वैसे बनाओगी। अरे जिज्जी लोगों ने इतना एडवाइस करा, आज तक आपने अगर इन लोगों की ही एडवाइस मान ली होती तो भी आपकी ज़िंदगी अलग हो जाती। लेकिन ये कौन सा डायलॉग था कि जितने भी टाइम के लिए यहाँ पर हूँ मैं, उतने में मुझे वहाँ पर सब कुछ सेट सूट करना है ऊपर वाला, मतलब जाए वाली हो। देखो दर्शकों ये हिंट दे रही हैं कि अब ये जाए वाली हैं। जितने भी टाइम के लिए यहाँ पर हैं उतने में ऊपर सेट सूट कर लेंगी, फिर हर सैटरडे इधर आएंगी, जिज्जा को लाएंगी, अपनी स्कूटी से चली आएंगी। यही दिखाना चाह रही हैं ना। वाह रे वाह, मतलब भाई तब तो कमाल होएगा। यूँ बढ़िया है। वैसे दर्शकों आप में से कोई ऐसी लेडी है, महिला है जो अपने पति को ऐसे गरियावे, ऐसे शब्दों से उसका ना बढ़िया अच्छे से आरती उतार दे और उसके बाद पति भाई एकदम राजी खुशी तैयार, ऐसा कोई है? उम्मीद है ना इतने में से आधा भी अगर आपने बोलने की हिम्मत करी
तो कहानी बिगड़ जाएगी, हैं? ऐसा नहीं होता है, इज्जत सबकी होती है। और यूँ कहानी किधर जा रहा है, डराए धमकाए के या फिर का कहानी भाई? ये कहानी तो कुछ अलग रास्ता ले जा रहा है। भगवान बचावे ऐसी कहानी से। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और तुम लोग सोचो, कुछ है सोचो। और ठीक है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। कभी हम गरियाते हैं, कभी प्यार दिखाते हैं, ये हमारा मानव प्रकृति है। और इतना ज़्यादा प्रकृति हम दिखा देते हैं कि कभी कभी हमारी असलियत आ जाती है सामने। और अब हम ना इधर जाके सामान सजा लें, कहा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब हमको साजन के घर जाना है, वहाँ पे जाके को गरियाना है। इतना सारा कंट्रोवर्सी करे के बाद, इतना सारा रायता फैलावे के बाद, इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि जो तन लागे सो तन जाने। अरे जो तन लागे सो तन जाने तो, लेकिन अपनी भाषा का संयम खो देगा, हैं? किसी भी लड़की के लिए ऐसे शब्द बोल देगा। 2.5-3 साल से कहाँ थी, ये नौबत काहे आई? अगर आप होती, इतना इंटरेस्ट दिखाती जाने में, तो ये सिचुएशन ही काहे क्रिएट होती? आप माने या न माने, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार आप हैं। लेकिन जाते जाते एक चीज़ बोल गई कि पॉजिटिव हिंट मिला है, लेकिन अगर हमारी जिंदगानी कहानी कुछ पलटी तो जो बोलना है फिर से बोलूँगी। यार सब कुछ तो तुमने बोल दिया, कुछ छोड़ा? अरे अपने वॉइस ओवर वाले चैनल से अब हमें कुछ बचा है? दर्शकों, आप ना उल्लू बन रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा, देखिए आप तो कहानी समझते हैं कि सब कहाँ चल रहा है, त्रिया चरित्रम देवो न जानम, है ना? लेकिन ना हर त्रिया नहीं, कुछ स्त्री ऐसी भी होती हैं। इंस्टाग्राम पे एक बंदी को मैं देखती हूँ, वो रील बनाती है, उसके हस्बैंड कैंसर से पीड़ित हैं और कीमोथेरेपी होती है, अब तो शायद वो सही हो रहे हैं। उनकी स्टोरी बहुत अलग है। वो बंदी कितना कुछ करती है अपने पति के लिए, कि ये बंदी है जब पति की टांग टूटी थी तो सिर्फ भाषण जारी कर दिया था 2 मिनट का, और अब आ गई है 3 साल बाद, वाइफ हूँ मैं वाइफ, बाकी के रिश्ते बाकी होते हैं, वाइफ हूँ मैं वाइफ है। वाइफ वाले एक भी फ़र्ज़ नहीं निभाया, फिर से नया नौटंकी ड्रामा लेके आ गई और साथ में धमकी भी दी गई कि इस बार बदले तो फिर बोलना पड़ेगा तो बोल दूँगी। वैसे बहन तो अब तुमने सब बोल दिया, अब वहीं कुछ बाकी रहेगा। अच्छा पार्ट 2 है। देखो अब जिज्जा जी की का स्टोरी आती है उनके साइड की, भाई पगला देंगे, अब क्या बताएं हम। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में नई का अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।